तो गाइज फर्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट आर्टिकल्स या डिटर्मिनर्स फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस टू फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट क्वेश्चन है, प्लीज पास मी ब्लैंक मोर शुगर डियर एनी। क्यों नहीं आएगा? नेगेटिव या इंटरोगेटिव सेंस नहीं है। सम आ सकता है, फ्यू नहीं आएगा, एफ यू नहीं आएगा। क्यों? काउंटेबल नाउन नहीं है, शुगर क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है, तो बस क्या कौन सा? सम। प्लीज पास मी सम मोर शुगर डियर। सेकेंड क्वेश्चन है, ही सेट ही वॉज ब्लैंक एम्प्लॉय ऑफ ब्लैंक पवन गैस कंपनी। इसके ऑप्शंस में लिख देता हूं। क्वेश्चन नंबर सेकंड था, ही सेड ही वॉज ब्लैंक एम्प्लॉय ऑफ ब्लैंक पवन गैस कंपनी। इसके ऑप्शंस मैंने यहाँ लिख दिए हैं। द ही सेड ही वॉज द नहीं आएगा, एम्प्लॉय है तो पहले एन आना चाहिए। द ये भी ऑप्शन आउट, बच गया कौन सा? एन और जीरो आर्टिकल, ये आ सकता है। ये फोर्थ नंबर है एन। ही वॉज ही सेड ही वॉज एन एम्प्लॉय ऑफ। अब इसमें ये ऑप्शन भी गायब हो गया क्योंकि पवन है, एन नहीं आएगा इससे पहले। अब देखो ये क्यों आएगा? ही सेड ही वॉज एन एम्प्लॉय, ठीक है, ऑफ पवन गैस कंपनी। आपने ध्यान दिया तो पी जो है इसके अंदर कैपिटल है, तो ये कौन सी नाउन हो गई? प्रॉपर नाउन हो गई, और प्रॉपर नाउन से पहले कोई आर्टिकल यूज नहीं करते, तो एन और जीरो आर्टिकल। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, ब्लैंक ग्रेन दे हैड वॉज डिस्ट्रॉयड बाय द फ्लड्स। लिटिल नहीं आएगा, कौन सी नाउन है? आ सकता है वैसे, लेकिन आएगा या नहीं आएगा देखते हैं। ए लिटिल आ सकता है, द लिटिल। एनी तो बिल्कुल नहीं आएगा, नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंस नहीं है। लिटिल का मतलब नेगेटिव सेंस में लेते हैं, इसका मतलब नए के बराबर, तो इसी तो वैसे ही गायब हो गया। बस के ऑप्शन ए लिटिल और द लिटिल। तो ए लिटिल के अंदर आ सकता है, इसका मतलब पॉजिटिव सेंस में होता है कि उसके पास ग्रेन है, अन्न है, लेकिन आएगा क्या इस तरह के सेंटेंस में? द आर्टिकल। जो बच्चे जो उनके पास ग्रेन थे वो भी फ्लड के द्वारा नष्ट हो गए। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, आई विल नॉट सैंक्शन यू ब्लैंक लोन दिस ईयर। इस साल में तुम्हें लोन सैंक्शन नहीं करूंगा। एनी आ सकता है, सम लिटिल नए के बराबर नहीं, फ्यू नहीं, सम एनी, सम भी नहीं आएगा। क्या आएगा? आई विल नॉट, नेगेटिव सेंस है ना, तो एनी। आई विल नॉट सैंक्शन यू एनी लोन दिस ईयर। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, वर्ड्स बिगिनिंग विद ए साइलेंट एच रिक्वायर। तो जिस वर्ड के अंदर एच साइलेंट होता है उनके अंदर वर्ड्स बिगिनिंग विद ए साइलेंट एच रिक्वायर किसकी जरूरत होती है? ऐसा वर्ड जिसके अंदर जो है साइलेंट एच होता है, उसमें किस चीज़ की जरूरत होती है? तो ए की नहीं होती, एन की हो सकती है, द की, नन ऑफ दिस, तो इसमें एन की। देखो आप इसको समझो, मैंने एक वर्ड लिखा है एच ई आई आर। एयर मतलब होता है उत्तराधिकारी, इसमें एच साइलेंट है और क्या प्रोनाउंसिएशन होगा इसका? एयर, तो एन की ध्वनि आ रही है ना। इसी तरह से आवर एच ओ यू आर, इसमें एच साइलेंट है तो किसकी ध्वनि आएगी? ठीक है। इस क्वेश्चन ने पूछा है कि इनसे पहले जहां पे वर्ड्स बिगिनिंग विद ए साइलेंट एच रिक्वायर, इससे पहले कौन से आर्टिकल का यूज करेंगे? तो देखो आप एयर, ए ध्वनि होगी तो एन का यूज करेंगे। आवर है, इसमें भी एन आवर बोलते हैं, ए आवर या द आवर नहीं बोलते, तो एन। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट टेंस फॉर्म। आगे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ यू ब्लैंक ए लिटिल लॉन्गर। यदि तुमने कुछ और वेट किया होता, यू माइट हैव कॉट द लास्ट बस, तो लास्ट बस पकड़ लेते। हैव यू बीन वेटिंग नहीं आएगा, हैड वेटेड आएगा, हैव वेटेड नहीं आएगा, विल हैव वेटेड नहीं आएगा। ये कंडीशनल सेंटेंस है। इफ यू, इस कंडीशन में हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, और लास्ट दूसरा जो क्लॉज है, दूसरा जो वाक्य है उसके अंदर माइट हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म, या कुड हैव थर्ड फॉर्म, शुड हैव थर्ड फॉर्म, वुड हैव थर्ड फॉर्म, ऐसा होता है। तो क्या जाएगा इसमें? हैड वेटेड। क्वेश्चन नंबर 7 है, द लास्ट ट्रेन ब्लैंक द स्टेशन एट 5:30 AM। लीव्स आएगा, क्यों आएगा बताता हूँ अभी। विल लिविंग नहीं आएगा, वॉज लेफ्ट नहीं आएगा, हैज बीन लेफ्ट नहीं आएगा, क्यों आएगा? ये एक फिक्स्ड प्रोग्राम है जो कि प्रेजेंट सिंपल टेंस में होता है, तो द लास्ट ट्रेन लीव्स द स्टेशन एट 5:30 AM। क्वेश्चन नंबर 8, ही ब्लैंक फॉर 5 weeks व्हेन दे हैड टू समन द डॉक्टर। वो कितने दिन से बीमार था? 5 सप्ताह से बीमार था जब उन्होंने डॉक्टर को बुलाया। फास्टेड नहीं आएगा, हैड बीन फास्टिंग, हैज बीन फास्टिंग बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि देखो हैड टू पास्ट का क्लॉज है तो इस साइड में फास्ट ही आएगा। हैज फास्टेड नहीं आएगा, क्या आएगा? हैड बीन फास्टिंग। ही हैड बीन फास्टिंग, वह फास्ट उपवास किया था फॉर 5 weeks 5 सप्ताह से। व्हेन दे हैड टू समन द डॉक्टर, जब उनको डॉक्टर को बुलाना पड़ा। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाउ लॉन्ग ब्लैंक वेटिंग फॉर द ऑफिसर नाउ। कब से ऑफिसर का वेट कर रहे हो? तो इस कंडीशन के अंदर हैड यू बीन
आ सकता है लेकिन क्यों नहीं आएगा भी बताता हूँ। आर यू नहीं आएगा बिल्कुल भी, इज यू कोई सेंटेंस नहीं है, फर्जी ऑप्शन है। नाउ आ रहा है, इसका मतलब प्रेजेंट टेंस का आएगा। और इस तरह हाउ लॉन्ग, कब से, इस तरह के सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का यूज करते हैं। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वेटिंग फॉर द ऑफिसर नाउ, तुम कितनी देर से, कब से ऑफिसर का इंतजार कर रहे हो। क्वेश्चन नंबर 10 है ही यूज्ड टू विजिट अस, वह हमारे पास आया करता था एवरी वीक, हर सप्ताह, बट ही रेयरली, कम में से बना क्या आएगा, नाउ, अब बिल्कुल नहीं आता है, अब बहुत ही कम आता है। केम नहीं आएगा, कम आ सकता है लेकिन क्यों नहीं आएगा, ही के साथ एस और यस लगाते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस में। इज कमिंग बिल्कुल नहीं आएगा, क्या आएगा, कम से। अगला है चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेज एज डायरेक्टेड। 11 नंबर क्वेश्चन है आई नेवर आस्क यू टू डू इट, इंट्रोगेटिव में चेंज करना है इसको। क्या है इसमें, आस्क सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, तो हैव जो है ये फर्जी ऑप्शन आउट हो गया। हैव आई, ये प्रेजेंट परफेक्ट आउट हो गया। हैव आई आस्क यू टू डू इट, डू आई एवर आस्क, ये प्रेजेंट सिंपल टेंस आउट। डिड आई एवर आस्क, हैड आई आस्क, ये भी आउट। इसका राइट क्या हो जाएगा, डिड आई एवर आस्क यू टू डू इट। अगला क्वेश्चन है वन कैन नॉट गैदर ग्रेप्स फ्रॉम थिसल्स, पैसिव वॉइस में चेंज करना है, तो ग्रेप्स कुड नॉट, कैन नॉट का कुड नॉट नहीं होगा, फर्जी ऑप्शन है। थिसल्स कैन नॉट भी ये हो सकता है, गैदर्ड फ्रॉम, देखो थॉर्न लिख दिया थिसल की जगह पे, जबकि सेंटेंस में थिसल है तो ये कैसे होगा, नहीं होगा। ग्रेप्स कैन नॉट बी गैदर्ड फ्रॉम थिसल्स, ये हो जाएगा भाई। और थिसल्स कुड नॉट, ये फर्जी ऑप्शन है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, थर्ड वाला। क्वेश्चन नंबर 30 है द स्ट्रेंजर सेड टू ए पासर बाई, एक अजनबी ने रागी से कहा कैन यू टेल मी, क्या तुम बता सकते हो, हाउ फार इज द स्टेशन फ्रॉम हियर, यहाँ से स्टेशन कितनी दूर है। इनडायरेक्ट स्पीच में इसको कन्वर्ट करना है, तो देखो द स्ट्रेंजर, ये क्वेश्चन मार्क है भाई इधर, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। द स्ट्रेंजर सेड टू ए पासर बाई इफ ही कुड, देखो सेड क्यों आएगा इधर, सेड नहीं आएगा तो फर्जी ऑप्शन है। सेड टू है, आगे ऑब्जेक्ट दे रखा है तो सेम एज इट इज नहीं रहेगा, तो ये फर्जी ऑप्शन बाहर हो गया। सेकंड देखो द स्ट्रेंजर आस्क्ड, ये हो सकता है भाई, ये पासर बाई। थर्ड देखो द स्ट्रेंजर टोल्ड, तो ये बाहर हो गया क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ये तो सिंपल सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस में करते हैं टोल्ड ये। अगला ऑप्शन है द स्ट्रेंजर क्वेश्चनड, ये चलो हो सकता है द पासर बाई इफ ही कैन, अब कैन का कैन ही थोड़ी रहेगा, तो ये ऑप्शन बाहर हो गया। राइट कौन सा है, देखो द स्ट्रेंजर आस्क्ड ए पासर बाई इफ ही कुड, देखो कुड टेल हिम हाउ फार द स्टेशन वॉज फ्रॉम देयर। क्वेश्चन नंबर 14 है ऋषभ वॉज पनिश्ड फॉर हिज डिसओबीडियंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में इसको कन्वर्ट करना है, तो देखो सेकंड नंबर ऑप्शन है ऋषभ वॉज डिसओबीडियंट एंड ही वॉज पनिश्ड, इसमें कंपाउंड सेंटेंस है, दो क्लॉज है, एक ही और एक ही एंड से जुड़े हुए हैं कंजक्शन से। थर्ड है ऋषभ वॉज पनिश्ड बिकॉज ही वॉज डिसओबीडियंट, इसमें भी ये भी बिकॉज से जुड़े हुए हैं, कंपाउंड सेंटेंस है। फोर्थ नंबर व्हेन ऋषभ वॉज पनिश्ड, जब ऋषभ को पनिश किया गया ही बिकेम डिसओबीडियंट, तो वो हो गया कार्य हो गया, डिसओबीडियंट हो गया, नहीं इसका तो मीनिंग ही फर्जी है, मीनिंग सही नहीं है। ऋषभ वॉज पनिश्ड, ऋषभ को पनिश किया गया क्योंकि, सो का मतलब अब इसलिए नहीं है, क्या है, क्योंकि ही वॉज डिसओबीडियंट, क्योंकि वो आज्ञाकारी नहीं था, तो इसमें आ जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। और अगला क्वेश्चन है नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस, इसमें इंट्रोगेटिव में इसको चेंज करना है, तो इज नथिंग सक्सीड्स, आपने देखा कि एस और यस इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, नहीं देखा ना, फर्जी ऑप्शन। डू एनीथिंग सक्सीड्स, फर्जी ऑप्शन, एस लग रहा है। डज एनीथिंग सक्सीड्स, इसमें भी एस लग रहा है, तो कौन सा बच गया, डज एनीथिंग सक्सीड लाइक सक्सेस, थर्ड नंबर ऑप्शन इसमें सही है। अगले क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट मॉडल ऑक्सिलरीज, ऑक्सिलरी जो वर्ड है मॉडल्स उनके क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है आई ब्लैंक नॉट टेक सच ए रिस्क, मैं ऐसी रिस्क नहीं लूंगा। टेक ए चैलेंज, चैलेंज के लिए आपको बताया है विल, कैन नहीं, वुड नहीं, तो डेयर, आई डेयर नॉट टेक सच ए रिस्क। 17 ही ब्लैंक टॉक अबाउट नथिंग बट फिल्म्स, करेक्टरिस्टिक्स हैबिट है उसकी, तो इसके लिए मे, कैन, माइट नहीं, विल यूज करते हैं। आई ही विल टॉक अबाउट नथिंग बट फिल्म्स। क्वेश्चन नंबर 18 द टाइगर ब्लैंक बी एनीवेयर नियर द विलेज, हैबिटेशन मतलब है निवास करना। पॉसिबिलिटी है तो पॉसिबिलिटी के लिए आपको बताई है, और टू बी, मस्ट बी, यूज टू बी नहीं होगा, क्या होगा, कैन। क्वेश्चन नंबर 19 देयर वॉज ए टाइम व्हेन आई ब्लैंक स्पेस स्विम फॉर आवर्स, पास्ट एबिलिटी है, तो इसके लिए आपको बताया है वुड नहीं आता, पास्ट एबिलिटी के लिए आता है। कैन भी नहीं आता, शुड भी नहीं आता, क्या आता है, कुड। 20 यू ब्लैंक कैरी आउट माई इंस्ट्रक्शंस इमीडिएटली, कमांड दी गई है, तो कमांड के लिए कैन नहीं आता, मस्ट नहीं आता, मे नहीं आता, क्या आता है, विल। अगला पोर्शन है फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट प्रीपोजिशन 21 से 25 तक। 21 का है द वोंडेड सोल्जर फेल ब्लैंक द डिच, खाई में गिर गया, इसमें इन नहीं आएगा, एट नहीं आएगा, विद नहीं आएगा, आएगा इनटू, गति परिवर्तन हो गया है। रीना 22 रीना इज डिजायरियस ब्लैंक विजिटिंग स्विट्जरलैंड,
तो क्या आएगा, फॉर नहीं आएगा, और नहीं आएगा, अबाउट नहीं आएगा, क्या आएगा, ऑफ। ये एडजेक्टिव है और ये फिक्स प्रीपोजिशन है, डिजायर से ऑफ। और डिजायर जो वर्ब है डिजायर, उसके साथ क्या फिक्स प्रीपोजिशन है, डिजायर फॉर। 23 है द डॉक्टर एडवाइज्ड हिम टू अब्सटेन ब्लैंक स्मोकिंग। ऑफ नहीं आएगा, इन नहीं आएगा, अबाउट नहीं है, क्या आएगा, फिक्स प्रीपोजिशन है अब्सटेन फ्रॉम। डॉक्टर ने उसको स्मोकिंग से बचने की सलाह दी, अब्सटेन फ्रॉम बचना। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इन्वायरमेंट इन दिस स्कूल इज कंड्यूसिव ब्लैंक लर्निंग। ऑफ नहीं, फॉर नहीं, टू आएगा, विद नहीं। क्यों, ये एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है अनुकूल। ये एक फिक्स प्रीपोजिशन है, कंड्यूसिव टू। विद्यालय का जो वातावरण है वो पढ़ाई के अनुकूल है। क्वेश्चन नंबर 25 द ब्रिटिश कंकर्ड इंडिया बिकॉज द इंडियन प्रिंसेज क्वर्ड देमसेल्व्स। क्या आएगा इसमें, बिटवीन नहीं आएगा, दो के बीच में लड़ाई नहीं है। कोई ट्राइफल छोटे मेट्रो में लड़ाई होती तो हो रहा था, विद भी नहीं आएगा, क्या आएगा, अमंग देमसेल्व्स। ये था ब्लैंक स्पेस। क्वेश्चन नंबर 67 है चूज द करेक्टली स्ट्रेस्ड वर्ड। इसमें यहाँ पे स्ट्रेस लगा हुआ है, इसमें एफ पे है, ओ पे है, आर पे है, तो ये वाला सही है इसमें, इनफेरियरिटी। क्वेश्चन नंबर 105 है इन विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड द स्ट्रेस फाल्स ऑन द सेकंड सिलेबल। सेकंड सिलेबल के अंदर बगेज में नहीं है, फर्स्ट पे है, कैप्टन पे भी फर्स्ट पे है, डेंटिस्ट नहीं है, अबाउट ये लगा हुआ देखो स्ट्रेस इसके अंदर सेकंड सिलेबल पे। और फर्स्ट ग्रेड एग्जाम के लास्ट दो क्वेश्चन हो रहे हैं ग्रामर के। चूज द करेक्ट फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन ऑफ स्ट्रीम एंड ब्रांड्स। तो देखो इसमें ये बी वाला ऑप्शन गलत है, 2 का ऑप्शन गलत है, 3 का ऑप्शन, 4 का ऑप्शन, ये है स्ट्रीम और ये ब्रांड्स। और 142 लास्ट क्वेश्चन है द फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द वर्ड केजम। तो ये 2 का गलत है, 3 का गलत है, 4 का गलत है। और ये देखो केजम, केजम होता है जमीन के अंदर गहरा गड्ढा, केजम या होल, जमीन के अंदर गहरा गड्ढा है, होल को बोलते हैं केजम। तो